हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रात के ऑलमोस्ट 12 बज चुके हैं और ये वीडियो इतनी लेट में इसलिए बना रहे हैं बिकॉज मेरे टारगेट्स ही कंप्लीट नहीं हो पा रहे और मुझे लगता है पहले मैं अपने टारगेट कंप्लीट करूं देन आई विल डू एनीथिंग। तो इसी चक्कर में आज मेरी सुबह वीडियो नहीं आ पाई थी, लेकिन कोई नहीं, चलो ठीक है। लेकिन आज हम बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के लिए सबसे पहले तो ये है कि प्री के लिए कैसे प्रिपेयर करें और मेंस के लिए प्रिपेयर कैसे करें। तो आज हम इस वीडियो में ऐसे यही बात करेंगे कि हिस्ट्री को दोनों के लिए, प्री और मेंस के लिए, कैसे अलग अलग प्रिपेयर करना है या एक साथ प्रिपेयर करना है, और मैं अपने नोट्स कैसे बनाती हूँ, आप कैसे नोट्स बना सकते हो हिस्ट्री के स्पेसिफिकली। और यूज़ ऑफ स्टिकी नोट्स, जो स्टिकी नोट्स आप देखते हो ना चिपके हुए लाइब्रेरी में, उनका इफेक्टिव यूज़ क्या हो सकता है। ये नहीं कि उनको चिपका के बस वैसे छोड़ दिया और पैसे वेस्ट कर दिए। और इस वीडियो में हम देखेंगे सिलेबस, पीवाईक्यू, और आप हिस्ट्री की आंसर राइटिंग कहाँ से कर सकते हो और कैसे कर सकते हो। तो इसी में वीडियो में आगे बढ़ते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। तो अगर आप एस्पिरेंट हो तो आप मे बी सब आप इस बुक के बारे में अवेयर होंगे। ये स्पेक्ट्रम जी की किताब है, तो ये मेरी तो ऑलमोस्ट फट चुकी है पढ़ पढ़ के। तो अगर आप इस बुक को 10 बार पढ़ोगे ना, तब तो आपको ये चीज़ें याद होंगी। 10 नहीं तो 8-9 बार तो पढ़नी पड़ेगी, तब आपको चीज़ें याद होंगी। बिकॉज बुक ही इतनी बड़ी है, 800 पेजेस की है। आगे का पढ़ते हैं, पीछे का भूल जाते हैं। ऊपर से हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट है, चीज़ें सब याद ही करनी है कि कब क्या हुआ था, कब क्या नहीं हुआ। तो उसी की वजह से मैं बता रही थी कि यूज़ ऑफ स्टिकी नोट्स, जब आपको चीज़ें रटनी पड़ती है ना, तो वहाँ इफेक्टिव यूज़ आता है स्टिकी नोट्स का, कि आपने उन पर कुछ लिखा और चिपका लिया। और जब भी आपका कुछ मन नहीं कर रहा, बस उनकी तरफ देखा एंड देन कि हाँ बस ये दिमाग में आया। तो वो मुझे लगता है इफेक्टिव यूज है स्टिकी नोट्स का। इसके बाद आता है सिलेबस। सिलेबस में अगर आप देखोगे ना प्री का सिलेबस, तो प्री के सिलेबस में बस एक लाइन दे रखी है हिस्ट्री के लिए, और मेंस के सिलेबस में बस 4 लाइन दे रखी है हिस्ट्री के लिए। इस एक लाइन और इस 4 लाइन के सिलेबस के लिए हमें 800 पेजेस की किताब पढ़नी पड़ती है। और 2023 वाले प्री में तो ऐसा बढ़िया हुआ कि मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन थे मॉडर्न हिस्ट्री के, 2 थे शायद। और गांधी जी जिन पे सबसे ज्यादा एम्फेसाइज रहता है कि भाई गांधी जी से क्वेश्चन आएंगे, पूरे 2023 के प्री के पेपर में गांधी जी मुझे दूर दूर तक ढूंढने को नहीं मिले। मैं ढूंढ रही थी, मैंने कहा यार गांधी जी कहाँ हैं, दिखे तो सही कहीं। लेटर ऑन, अगर आप ये मेंस के सिलेबस की 4 लाइन देखें और इनको और डिवाइड करेंगे, तो आप देखेंगे कि इसका सिलेबस फिर इतना बड़ा बन जाता है। ये सारा मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होती है लेटर मुगल्स, मतलब मुगल के डिक्लाइंस के बाद, जब यूरोपियंस आना स्टार्ट हुए थे, वहां से होती है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट। तो उसी में ये बैटल ऑफ प्लासी, बक्सर, मैसूर, कर्नाटक वार, ये सब आ जाता है। और ये फिर एंड हो जाती है पोस्ट इंडिपेंडेंस, जहाँ भारत आज़ाद हो जाता है। और उसके बाद अब तक चल रही है हिस्ट्री तो खैर, जहाँ से इंडिया आज़ाद हुई उसके बाद से फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस चालू हो जाती है। उसके लिए आप इस बुक में देखोगे तो 600 से आई थिंक 600-700 के करीब दे रखा है इंडिया आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस में, दे रखा है बाद में, अब ऐड कर दिया, पहले नहीं था इतना। तो वहां से पढ़ सकते हैं। और अगर आपके पास पुरानी बुक है स्पेक्ट्रम की, जो इससे बहुत छोटी थी और वो बहुत अच्छी किताब थी, तो अगर आपको स्पेक्ट्रम वो पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला पार्ट पढ़ना है, तो अब विजन आईएएस की मैगजीन आती है पोस्ट इंडिपेंडेंस वाली, वहां से पढ़ सकते हो। अगर आप पीवाईक्यू के क्वेश्चन देखोगे मेंस में कैसे आते हैं, प्री के मैंने इसलिए नहीं डाले बिकॉज प्री की मुझे लगता है बुक्स सबके पास होती है, लेकिन मेंस की हम इतनी उसको इतने लाइटली ले लेते हैं, और वो मेंस की जो बुक आती है ना पीवाईक्यूज की, वो समझ में भी नहीं आती। तो ये अगर आप देखोगे तो ये 2021 के क्वेश्चन है दोनों मॉडर्न हिस्ट्री के, कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके क्या रीजन थे कि वो अगेन एंड अगेन जीत रही थी इंग्लिश जो इंडियन रूलर थे उनके अगेंस्ट। ठीक है, तो इसमें आपको कैसे नोट्स बनाने हैं वो आपको आगे बताऊंगी। तो आप इन क्वेश्चंस को देखोगे, 2022 में आया मॉडर्न, दो तीन क्वेश्चन ही आते हैं स्पेसिफिकली मॉडर्न हिस्ट्री से। 2020 में भी 2 आए थे, 21 में भी 2, 3, और 22 में भी 2। तो ऐसे 2-3 चलता है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। लेकिन उसके लिए हमें नोट्स कैसे बनाने हैं और मैं कैसे नोट्स बना रही हूँ, वो मैं इस वीडियो में बात करूंगी। तो आप ये देख रहे होंगे, ये मेरे नोट्स हैं। इनकी मैंने शुरुआत करी है 16 पर ये जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन है, सबसे पहले मैंने वो लिखे पीवाईक्यू के। फिर मैंने लिखा पुर्तगालिस के बारे में, इसमें छोटा सा शॉर्ट डाल बस, थोड़ा सा लिखा है। ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं स्पेक्ट्रम में, बट फिर भी मैंने कहा अगर इसको मैं रिवाइज करूँ तो 2-4 चीज़ें बस फैक्ट ऐड कर ली हैं यहाँ पे, बिकॉज जो स्पेक्ट्रम में लिखी है उनका यहाँ कॉपी पेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। बट ये उस मोटिव से लिखा है मैंने, जैसे अगर पेपर में कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो ये फैक्ट एज इट इज में बिल्कुल लिख दूँ वहाँ पेपर में जैसे यहाँ लिखा हुआ है। लेकिन मेन क्या है इसमें, जैसे आप देख रहे होंगे मतलब ये जो
रीजंस है ना, फेलियर के रीजन पुर्तगालीज के, उनके लिए क्या क्या कंडीशंस थी उनके फेवरेबल, जिसकी वजह से वो यहाँ सेटल हो पाए। तो ये चीज़ें ना, अगर आप स्पेक्ट्रम में देखोगे तो बड़ी बिखरी हुई पड़ी हैं। तो उसके लिए आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। उसके लिए मैं फॉलो कर रही हूँ, ओनली आईएएस का मटेरियल आता है मॉडर्न हिस्ट्री का, जो आई थिंक 100 पेजेस का है बस। उसमें ये चीज़ें बहुत आसानी से दे रखी हैं। और मैं नोट्स ऑफलाइन ही बनाती हूँ, ये मतलब पेन और पेपर पे। ऑनलाइन में इसलिए नहीं बनाती बिकॉज ऑनलाइन में आंसर राइटिंग कर लेती हूँ। तो जैसे ये क्वेश्चन दे रखे हैं ना, इनको आप लिखो और इनकी आंसर राइटिंग लिखो, लेकिन फिर पहले उसके लिए आप शॉर्ट्स नोट बनाओ। अब जैसे ये पुर्तगालीज वाले का पूरा पोर्शन था, वो मैंने इतने से पेज में खत्म कर दिया। अब स्पेक्ट्रम में देखोगे तो ये 7-8 पेज में बिखरा पड़ा है, लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं होता ना। तो मेरा प्लान ये है कि मैं मेंस के लिए अभी से नोट्स बना के रख लूँ दिसंबर तक। ये काम जैसे जैसे मैं सिलेबस पढ़ती जा रही हूँ चीज़ों को अगेन एंड अगेन, तो बहुत सारा काम मेरा अभी खत्म हो जाए, जिससे कि मैं जनवरी से लेके मई तक प्री की स्पेसिफिक पढ़ाई करूँ। और फिर जैसे ही प्री होने के बाद फिर मेंस के लिए सिर्फ आंसर राइटिंग पे फोकस रहे। बिकॉज भाई आंसर भी तो लिखने हैं ना मैक्सिमम, वो तभी लिख पाएंगे जब आपके पास नोट्स एकदम तैयार होंगे। बिकॉज एज इट इज जैसे आप नोट्स बना रहे हो वहाँ पेपर में ऐसे ही फिक्स जाके कर दो। तो कोशिश करना नोट्स कम से कम बनाए, मतलब छोटे से छोटे बनाए, शॉर्ट नोट। और मुझे तो ये भी बड़े लग रहे हैं, मैं सोच रही हूँ इनको और छोटे करूंगी। अब बात आती है स्टिकी नोट्स की, इनका क्या यूज होता है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ लिखा हुआ है मैंने एंग्लो मैसूर वार, यहाँ एंग्लो मराठा वार, और ये जो है ये कोई कोट लिखा हुआ है आई थिंक किसी चीज से रिलेटेड। तो ये एंग्लो मराठा वार, ये चीजें मुझे याद ही नहीं होती। ये मैं कई बार पढ़ चुकी हूँ स्पेक्ट्रम से इनको, लेकिन ये याद नहीं हो रही। तो इनका मैं क्या करती हूँ, यहाँ चिपका रखे हैं। अब जैसे मैं गई लाइब्रेरी में पढ़ने, तो यहाँ से निकाल के सामने चिपका लूंगी, तो दिखती रहेंगी तो याद होती रहेंगी। और फिर उठा के फिर यहीं चिपका लूंगी। तो अगर आप नोट्स देख पा रहे होंगे तो ये जैसे फ्रेंच के बारे में बात कर रहा है, तो कॉजेज ऑफ फेलियर, क्या कॉजेज थे जिसकी वजह से फ्रेंच ब्रिटिश की तरह सेटल नहीं हो पाए। उन फ्रेंच के टाइम पर सोशल कंडीशन क्या थी, पॉलिटिकल कंडीशंस क्या थी। तो ऐसे मैंने शॉर्ट्स नोट बनाए हैं, जिससे कि पेपर में आए तो मैं इजीली इन चीज़ों को लिख पाऊँ। अब ऐसे ही मराठास के लिए हैं ये, तो ये जो ये हैं तो स्पेक्ट्रम में, लेकिन इसीलिए मैंने यहाँ नोट में नहीं डाला है इनको, ये स्टिकी नोट पे चिपका रखे हैं। इनका रीज़न ही है कि इनको मैं चिपका दूँ वहाँ पर लाइब्रेरी में और मैं याद करती रहूँ चीज़ों को। मतलब आप कहीं भी पढ़ रहे, जैसे रूम में पढ़ रहे हैं तो वहाँ लगा लो, लेकिन इनका रीज़न यही है। तो इसी के साथ ये मेरी नोट्स बनाने का था कि मैं कैसे नोट्स बना रही हूँ। और अगर आपको अपनी हिस्ट्री को अच्छे से करना है तो भाई स्पेक्ट्रम की किताब को 10 बार पढ़ लो। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और ऐसे ही मैं और वीडियो बनाऊंगी कि लक्ष्मीकांत को कैसे कवर करें, बिकॉज वो भी बहुत मोटी किताब है, उससे कैसे नोट्स बनाने हैं और लक्ष्मीकांत से बनाने भी हैं नहीं। क्योंकि अगर आप स्पेसिफिकली हिस्ट्री का सिलेबस देख रहे होंगे तो हिस्ट्री के सिलेबस में बस ये मॉडर्न हिस्ट्री के लिए इतना ज़्यादा जो है पेपर में है नहीं उसका इतना ज़्यादा पोर्शन। बस जैसे मैंने अभी दिखाया ना, ये 2022 में ओनली 2 क्वेश्चन आए मॉडर्न हिस्ट्री से। तो देख रहे हो ना भाई, बाकी चीज़ों पे और ज़्यादा ये जो बाकी है ना, हिस्ट्री, वर्ड हिस्ट्री है, स्पेशली जो सोसाइटी वाला पोर्शन होता है ना जीएस पेपर 1 में, उस पे ज़्यादा एम्फेसाइज रहता है। उसके 5-6 क्वेश्चन आते हैं सोसाइटी से रिलेटेड। तो मेरा तो सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, तो ठीक है, उससे मुझे और फ़ायदा मिल जाएगा। बाकी ज्योग्राफी आती है, लेकिन हिस्ट्री वाले क्वेश्चन पे कम रहता है। आप देखो, और अगली वीडियो में बनाऊंगी कि मतलब एंशियंट मेडाइवल के लिए और आर्ट एंड कल्चर के लिए। तो ऐसे छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगी जिससे कि मतलब आप लोगों को भी जानने को मिल जाए कि कैसे हिस्ट्री कवर करनी है। बिकॉज कोई भी कहता है ये पढ़ लो वो पढ़ लो, बट हमको एक कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजी पता होनी चाहिए कि हमें यही यही पढ़ना है। अदरवाइज तो भटकते रह जाते हैं, इधर से उधर नोट्स बनाते रह जाते हैं और उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलता। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, पढ़ते रहिए। और ठीक है, बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, ना अच्छा लगा हो तो भी कोई बात नहीं है, बाय।